एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का वीडियो हम देखने वाले हैं, ये वीडियो है साउथ कोरिया के क्लब में भारतीय पाकिस्तानी पर बैन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। देखते हैं कि साउथ कोरियन क्लब्स जो हैं वो क्यों हेट करते हैं इंडिया एंड पाकिस्तानी को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकेंगे। चैनल पर अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द डिफेंस वीडियो। डिटेक्टिव पर आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक और आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड खबरों की चर्चा करता हूं, उनके बारे में खबरें देता हूं। तो आज जो है वो साउथ कोरिया और इंडिया के बीच की खबर है, तो जाहिर सी बात है जियो पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व होगी। और मेरे साथ राज वत्स भाई जुड़ गए हैं। इनका मैं परिचय दे दूं, ये व्लॉगर हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है, आप इनको जाके देख सकते हैं। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपने दे दूंगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। साउथ कोरिया में रहते हैं। तो इनके साथ एक इंसिडेंट पेश हुआ है और उसका इन्होंने वीडियो बाकायदा बनाया हुआ है। साउथ कोरिया में रहते हैं, क्या प्रॉब्लम हुई है। तो मैंने भी वो वीडियो देखा और मुझे लगा कि नहीं, इस मुद्दे पर बातचीत की जानी चाहिए, क्योंकि ये बात सबके सामने आनी चाहिए। इस दिन से पहले मेरे जो दोस्त थे ना, वो कोरिया की बहुत तारीफ कर रहे थे कि हाँ भाई लोग कितने अच्छे हैं, लोग कितने वार्म हैं एंड लोग कितना रिस्पेक्ट करते हैं। बट इस दिन ने ना पूरा ही उनकी मेंटालिटी चेंज कर दी। मतलब इतनी हेट्रेड, इतनी नफरत दिखी। मतलब रोड पे बैनर लगाया कि इंडियंस और पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं करते हम। वो जो इंडियंस को एंटी नहीं करने वाला लिखा था ना, वो देख के मेरी जो कोरियन वाइफ है वो भी शर्मिंदा हो गई, लिटरली शर्मिंदा हो गई। एंड शी ऑल्सो एग्रीड कि यार ये मतलब दिखा के रेसिज्म है कि तो साफ बोल रहे हैं। Foreigners are not allowed. This is a rule. It's a racism. This is the video. I sue you. I sue you. I sue you. I sue you. What is the difference? What is the difference? What? वो म्योची जो लड़की थी जिसको इंडिया में छेड़ा गया था, उसका एग्जांपल देख लो कि पूरा इंडिया उसके साथ खड़ा हो गया था। पूरा मीडिया, पुलिस वाले, गवर्नमेंट सब उसके साथ थे। बट हमारे साथ इतना बुरा होगा ये इमेजिन नहीं कर सकता कि चलो एक क्लब ने नहीं अलाउ किया बट दूसरा कर देगा, तीसरा कर देगा। बट किसी भी क्लब ने हमें अलाउ नहीं किया। और अलाउ क्यों नहीं किया? क्योंकि हम इंडियंस हैं। ये जो रेसिज्म है ना, ये इंडिया के अगेंस्ट है, किसी नॉर्थ ईस्ट के अगेंस्ट नहीं है, किसी मराठी के अगेंस्ट नहीं है, किसी दिल्ली वाले के अगेंस्ट नहीं है, किसी साउथ इंडियन के अगेंस्ट नहीं है। ये इंडिया के अगेंस्ट है। तुम लोग भी टैग करो, किसी भी कोई तुम्हारा यूट्यूबर होगा, फेमस यूट्यूबर होगा, सब टैग करो, उसको बताओ भाई क्या है ये, क्या हो रहा है, उससे बोलो कि इसके ऊपर वीडियो बनाए। और मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, वो जो म्योची थी ना, जो कोरियन लड़की थी, उसकी वीडियो में भी वीडियो का लिंक डालो कि हाँ भाई इसके बारे में क्या बोलती है वो। पूरे इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। आई थिंक अब उसका बनता है कि हाँ भाई अब वो एक इंडियन को सपोर्ट करे, कि इंडिया को सपोर्ट करे कि हाँ भाई मेरी कंट्री में ऐसा गलत हो रहा है इंडियंस के साथ। तो राज भाई, स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव पर। प्लीज बताइए कि हुआ क्या वहां पे एक्चुअली मेरे फ्रेंड्स जो है ना दिल्ली से आए थे टूरिस्ट वीजा पे, एंड वो यहाँ पे कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए थे। तो दे वांटेड टू सी कि क्लब्स कैसे हैं, एंड क्योंकि बहुत सुना है। तो मैंने उनसे कहा कि चलो सैटरडे में मैं आपको बुसान, मैं आई लिव इन बुसान, तो बुसान का एक डाउनटाउन है साम्योन, वहाँ पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आप दे सकते हो। तो पहले क्लब ने मना कर दिया, तो वी थॉट इज नॉर्मल, में भी भीड़ हो गया, कुछ होगी। फिर दूसरे ने मना कर दिया, तीसरे ने मना कर दिया। देन चार के बाद मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा। वी वर जस्ट स्टैंडिंग कि कौन से क्लब में जाएं, एंड मैंने एक नोटिस बोर्ड देखा, वहाँ पे उसमें लिखा था कि पाकिस्तान एंड इंडियन मैन्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि वो रूल ब्रेक कर देते हैं। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। एंड दैट टाइम देयर वर मेनी फॉरेनर्स वर आल्सो गोइंग, वो जा रहे थे अंदर। तो मैंने उसका फोटो ले लिया था। एंड देन मैं फिर दूसरे क्लब में गया अपने दोस्त के साथ। तो हम खड़े थे लाइन में, एंड सिक्योरिटी वाला आया, उसने कहा कि हम फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करते हैं। तो हमने 5 मिनट पहले ही वहां पे किसी फॉरेनर को जाते हुए देखा था अंदर। तो हमने बोला था, और वो शायद आपने वीडियो में देखा होगा, उसने कहा था कि फॉरेनर्स नॉट अलाउड। तो मतलब उस टाइम भी चलो गुस्सा आ रहा था थोड़ा, क्योंकि फ्रेंड्स आए हैं, एम्बैरेसमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं और मेरी वाइफ कोरियन है, हम क्लबिंग नहीं करते, तो एम्बैरेसमेंट थी। बट हमने कहा कि कहीं और चलते हैं। तो फिर एक वहां पे किसी ने बताया कि एक वहां पे क्लब में जाओ, उस सिक्योरिटी वाले ने बताया था कि उस क्लब में जाओ, वहां पे फॉरेनर्स अलाउड होते हैं। तो हम वहां पे गए,
एंड उस बंदे ने हमें देखा और मना कर दिया, मुझे देखा पहले मना कर दिया। एंड मैं उससे पूछ रहा हूँ कि क्या रीजन है, क्या Clearly क्यों मना मना करने किया। का क्या रीजन है, क्योंकि मेरे पास कोरियन आईडी कार्ड है। तो उसने कोई रिप्लाई नहीं करा, और मुझे कोरियन आती है, तो ऐसा नहीं कि कोई लैंग्वेज बैरियर होगा, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं करा। वो ऐसे करता था, बार बार ऐसे करता रहा। तो फिर मेरा दोस्त था, तो मुझे लगा हाँ, शायद मेरे ऐसे कपड़े वीडियो सूटेबल मैंने नहीं है क्लब देखा में था। जाने के लिए। बट जो मेरा फ्रेंड था ना, उसने क्लब कॉस्ट्यूम पहने थे पूरे। तो मैंने उससे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्सन एंड दैट पर्सन जो अंदर जा रहा है। तो उसने वो बस यही करता था। तो मैंने कम से कम 10 या 12 बार पूछा उससे, तब मेरा ऐसा होगा कि मतलब ये तो मतलब वो इंडियंस नॉट अलाउड वाला नोटिस बोर्ड देख लिया, वहां पे एक बंदे ने मना कर दिया, अब ये बंदा रिप्लाई नहीं कर रहा। जाके आई नेवर फाइट इन कोरिया, बट मेरा उस टाइम गुस्सा ऐसा हो गया था, फूट गया था कि हाँ भाई रीजन बता क्या सीन है। तो उसने रीजन नहीं बताया, मैं उसको बस यही बोलता रहा, आई टोल्ड हिम कि आई विल रिपोर्ट यू। तो राज भाई, अब मैंने वीडियो देखा, वीडियो में आप वाकई बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, और वो गार्ड हाँ, बार बार ऐसे report कर रहा you। था, वो भी मैंने वीडियो में देखा। अच्छा, मुझे पता है क्या, उस वीडियो को देखकर वो जो नोटिस लगाया गया था, उसको देख के मुझे क्या आई, उसको याद आई मुझे अंग्रेजों के जमाने की, जब उन्होंने भी अपने यहाँ इंडिया के भीतर, जब उन्होंने क्लब में लिख दिया था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो मुझे वो वाली फीलिंग आई। और ये तो बिल्कुल, ये तो क्लियरली रेसिज्म का मामला था। तो क्या आपने वहां पर जो वहां पे आसपास लोग थे, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? किसी ने भी नहीं करी। वो बोर्ड पे भी किसी ने कोई ऐसा, मतलब लोग पढ़ रहे थे एंड जा रहे थे। मेरे को बुरा इसलिए लग रहा था कि बहुत सारी नेशनैलिटी के लोग रहते हैं वो बुसान में, जब पढ़ेंगे ना इंडिया का नाम, तो ये सोचेंगे कि इंडिया के सारे लोग ऐसे ही होते हैं। तो मुझे वो सबसे ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर मेरे फ्रेंड्स के सामने, क्योंकि मैं उनको कहता हूँ कोरिया कितना अच्छा है, यहाँ पे आओ, वो और बेइज्जती हो रही थी, तो वो बुरा लग रहा था। जब लड़ाई हो रही थी तो कोई नहीं आया था, नॉर्मली कोई नहीं आता। ये डिसअपॉइंटिंग था, क्योंकि वो म्योची जो कोरियन गर्ल थी जिसको टीज किया गया था, तो पूरा इंडिया। बिल्कुल मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था कि साउथ कोरियन गर्ल ब्लॉगर जब वो मुंबई में आई थी और उसके साथ लाइव के दौरान हरासमेंट, तो पूरा इंडिया उसके साथ था, पूरी पुलिस प्रशासन उसके साथ था, बहुत सारे लोगों ने उसकी हेल्प की। और यही काम अगर साउथ कोरिया में आपके साथ हुआ तो कोई नहीं है, मतलब ये बड़ा हैरान करने वाला है ये तो। ऑफ कोर्स, मतलब मैंने भी उसके लिए ब्लॉग बनाया था वाकई में बहुत हैरान। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई नो कोरियंस, आई अंडरस्टैंड कोरियन पीपल, बट मुझे कोई नहीं आता। वो बुरा लगा था। मैंने ब्लॉग में भी बोला था कि लेट्स सी कि कौन आता नहीं आता। मैंने एक दो कोरियंस को दिल के दिखाया था, साफ उनको नहीं बुरा है ये लगा, लोग फिर। बट उस टाइम उस प्लेस पे नो वन सपोर्टेड मी एंड आई वाज लाइक, एक हो जाता ना फॉरेन कंट्री में, तो ऐसा लगता है कि मतलब लड़ाई नहीं करते आप इसलिए क्योंकि मतलब आपको नहीं पता और लोग सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो हाँ, उस टाइम भी image जिस टाइम down। आई वाज फाइटिंग, तो मुझे ये दिमाग में था कि Exactly। इंडिया ने सपोर्ट किया था उस लड़की को, अब शायद कुछ लोग मुझे सपोर्ट कर देंगे कि क्या रीजन है, इससे पूछ लिया कि क्या था मेरी आवाज ना समझ में आ रही हो, मेरा एक्सेंट ना समझ में आ रहा हो, बट नो वन सपोर्टेड मी। ये भी फैक्ट है। अच्छा, आपने जब अपना व्लॉग अपलोड किया तो That's जाहिर सी very बात है कि उसको कुछ तो साउथ कोरियन लोगों ने भी देखा होगा, तो क्या उसमें कमेंट्स में भी कोई सपोर्ट नजर नहीं आया आपको? साउथ कोरियन लोग जब ऐसा होता है तो वो डिफेंड खुद को ज्यादा करते हैं एंड देखते हैं। वो उन्होंने ज्यादातर जो मुझे रिप्लाई आए थे वो ये थे कि शायद आपके कपड़े अच्छे नहीं होंगे या फिर आपकी एज ज्यादा होगी, और बहुत सारे रीजन। एक दो थे जिन्होंने सॉरी बोला उस कार्ड के उस पे, बट ज्यादातर मेरे पास शायद मैंने 15-20 कमेंट्स पढ़े थे और उसमें यही था कि somehow they were डिफेंडिंग कि वो शायद आप में कुछ कमी होगी। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। मतलब किसी ने ये नहीं समझा कि ये रेसिज्म का मामला है, आप ऐसा करके अपनी कंट्री को बदनाम कर रहे हो। अब जब हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, मेरे भी लाखों फॉलोअर्स हैं, वो देखेंगे, वो साउथ कोरिया के बारे में गलत राय बना सकते हैं, और जबकि हमारा काम ऐसा नहीं है। हम जैसा कि मैंने आपके और भी कई सारे वीडियोस देखे, उसमें भी आप साउथ कोरिया की आप तारीफ ही कर रहे हो। इनफैक्ट आपने शादी की है साउथ कोरियन गर्ल से, उसके बाद भी मतलब तो बड़ा शॉकिंग कोरियन से शादी। वहां पे मेरी वाइफ भी थी एंड मेरी वाइफ भी समहाउ मतलब जो मना कर रहे थे उन कह रही थी शायद हमारे कपड़े गलत होंगे, ये सब कह रही थी। बट उसने भी जब वो पढ़ा था ना तो वो भी शॉक हो गई थी, मतलब लिटरली शॉक हो गई थी कि ऐसे कौन लिख सकता है, ऐसे नहीं लिखना चाहिए बिल्कुल भी। वो लिखना मतलब मेरे को मना किया, लड़ाई हुई,
मेरे लिए वो ज्यादा मैटर नहीं करता, वो हो जाता है, हर जगह होता है। बट वो जो लिखा है ना, वो सच में मतलब किसी को भी दिखा दूंगा, वो ये है कि गलत है। कंट्री को आप मना कर दो, हमको आप ये कह दो कि यार हम $500 लगेंगे जाने के, या फिर फुल है, तो तब चलता है। बट इंडिया लिख के ना बहुत गलत है, अभी भी लगता है। अच्छा, मुझे मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये वाकई ये तो ज़्यादती है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे ये लिखा हुआ था तो आप उसके बाद आपसे लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, बातचीत हुई, विवाद बढ़ा, क्या उसके बाद आप वहाँ पे किसी अथॉरिटी के पास गए जिसको आपने बताया कि बॉस ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, वो लड़ाई हुई थी वो रात के 2 बजे थे, ठीक है, एंड 1:30 या 2 बजे होंगे। हम सबसे पहले अपने घर आए एंड उसके नेक्स्ट डे मैंने ब्लॉग बनाया। देन आई स्पोक टू मैनी पीपल जिनको मैं यहाँ पे जानता हूँ कि क्या करना चाहिए, इस विषय पे क्या कर सकते हैं। तो सबका यही है कि पहले एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे, एंड अभी मैं मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ उनके लिए। एम्बेसी को मैंने ट्वीट कर दिया था, फोटो पे उनको टैग किया था कि ये ऐसा सब बुसान में हो रहा है। अभी मैं मेल ड्राफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि आई वांट टू गो, मतलब ऐसा नहीं जाता कि हाफ। तो गाइस यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इस बात से वाज़ेह होता है कि कोरियंस दिल के साफ नहीं है। अगर हम देखें तो वो कहते हैं ना कि हम लोग जब भारत में आते हैं उनके साथ कोई ट्रीट ऐसे किया जाता है। देखो सारे हम में ना एक अच्छा बनने की आदत बहुत ज्यादा है। हम क्या करते हैं, हमारी कंट्री में कोई आ जाता है ना तो हम ये नहीं देखते कि उनके साथ कोई बुरा मतलब कि वो शायद रॉन्ग भी हो सकते हैं। हम उनको इतना फॉरेनर्स को अच्छा समझ बैठते हैं कि हम कहते हैं ये दूध के धुले हुए हैं, तो हम उनको इतना ज्यादा रिस्पेक्ट देने की कोशिश में होते हैं। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं अपने पाकिस्तान की भी बात करूंगी कि हमारे यहाँ पर है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही उनको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो लोग समझते हैं कि पता नहीं हम क्या हैं। बट अगर हम वही हॉस्पिटैलिटी भी देते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, हर चीज देते हैं, लेकिन जब बात आती है, आप देखो दूसरी कंट्री में आप खुद गए हो, जैसे कि ये इससे पहले एक इजिप्ट में भी हुआ था। अभी रिसेंटली इंडियन जो है वो गए थे ब्रदर एंड सिस्टर, और वहां पर उन लोगों के साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि होटल में वो एक अरबी आया था जो कि शायद सऊदीया से था, बिलोंग करता है। वो उन्होंने उनको जो है ना उनके साथ मिसबिहेव किया था, तो उन्होंने भी इस पे वीडियो बनाई थी। तो ये सिचुएशन को देखकर अब दोबारा से नेक्स्ट वीडियो ये कोरिया से आती है। तो देखो इंडियंस क्लब में जाएं या पाकिस्तानी जाएं तो या दूसरे कोई लोकल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है इसमें, है तो क्लब पब्लिक के लिए बना हुआ है ना। तो ये तो गलत हो गया कि आप पब्लिक को इसमें भी आप डिफरेंस रखना स्टार्ट हो जाओ कि नहीं इसमें इंडियंस नहीं आ सकते, नहीं इसमें मुस्लिम्स नहीं आ सकते, तो या इंडियन मुस्लिम या हिंदू कुछ भी इट। लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये गलत तरीका है, इनको इस तरह से करना बिल्कुल भी जेब नहीं देता। जब आप एक टूरिस्ट को अपनी कंट्री में बुला रहे हो तो उनको वेलकम करते हो, तो फिर आपको ये भी अपने माइंड में रखना है कि आप लोगों ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल के रखने हैं। आप टूरिस्ट को बुला रहे हो लेकिन आपको उसके अंदर उसको अलाउ नहीं कर रहे, तो ये एक मतलब कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। और ये सिर्फ यहाँ पर बात इंडियंस की नहीं है, यहाँ पर बात है टूरिज्म की। ऐसा करेंगे तो कोई भी नहीं आएगा, कोई भी ट्रैवल नहीं करेगा इनकी कंट्री में। तो ये बात इनको समझने की जरूरत है कि भाई अगर आप इतने डेवलप्ड हो गए हो तो इट डजंट मीन कि आप इस तरह से बिहेव करना स्टार्ट हो जाओ जैसे वो आदमी ऐसे कर रहा था। वो एक सच कहूं तो मैनर्स होते हैं, ये मैनर्स की डायरेक्शन में मतलब मैं नहीं समझती इसको कि ये वेल मैनर्ड लोग हैं जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया है। तो खैर आई होप कि इस पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और कोरिया की गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को भी इस पे स्टेप लेना चाहिए कि भाई इंडियंस को रिस्पेक्ट देना जरूरी है। और अगर इंडियंस सबको ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, जो कि मुझे पता है वो नहीं लेगी इस पे एक्शन, क्योंकि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना भी ह्यूमिलेट हो जाए हमारी पब्लिक, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट मुझे उम्मीद है कि इस पे एक्शन लेगी। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ओवरऑल आपका क्या रिव्यू है जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी ये ड्रेसिंग की बात समझ नहीं आती है, एज की समझ नहीं आती है। एज ज्यादा है, क्या मतलब एज ज्यादा है, बूढ़ा तो नहीं हो गया, व्हाइट दाढ़ी तो नहीं आ गई, या फिर और जो है ड्रेसिंग का क्या है। ड्रेसिंग में पैंट शर्ट होती है ना, शलवार कमीज तो वो पहन के नहीं गया यकीनन,
तो फिर अब और क्या, चड्डा बनियान तो पहन कर जा नहीं सकता। तो सोचने की बात है। तो गाइज आप क्या कहते हैं इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।